हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और आज मैं आपसे बात करूंगी डायलॉजिक रीडिंग में इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट स्टेप यानी प्रॉम्प्ट के बारे में। डायलॉजिक रीडिंग क्या है, इसके बारे में एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, पर फिर भी हमारे नए दर्शकों के लिए ये पुस्तक पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ आप पुस्तक को पढ़ नहीं रहे होते हैं, स्टोरी को पढ़ नहीं रहे होते हैं, परंतु बातचीत की शुरुआत करते हैं। जब आप बच्चे से कहानी पढ़ते समय सवाल पूछते हैं, उसे बोलने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसके जवाब को दोहराते हैं, उसे एनकरेज करते हैं, तो उसे कहा जाता है डायलॉजिक रीडिंग। और इसमें जो स्टेप्स हैं जिसके बारे में बात की जा चुकी है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आज हम उन्हीं प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। 5 तरह के प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम इजीली याद रख सकते हैं क्राउड, CROWD के नाम से। फर्स्ट प्रॉम्प्ट होती है कंप्लीशन प्रॉम्प्ट, यानी वाक्य को पूरा करना। बच्चे से आप अधूरा वाक्य पूरा करवाइए, जैसे कि एक था राजा, एक थी, और यहाँ बच्चा बोलेगा रानी। ध्यान रखिए, पूरा आपको नहीं करना, रुकना है, बच्चे को पूरा करने देना है। यह वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन को मजबूती देता है। दूसरे तरह का जो प्रॉम्प्ट है उसे कहते हैं रिकॉल प्रॉम्प्ट, यानी याद करके बताना। यानी कि जो कुछ भी बच्चे ने कहानी में सुना है, पढ़ा है, उसे आप याद करके बताने को कहें। जैसे आप कह सकते हो कि बताओ कहानी में खरगोश ने क्या किया था, और इससे आप मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पे कार्य कर रहे होते हो। यहाँ पे बच्चे को उसी कहानी से ही याद करके जवाब देना है। थर्ड जो प्रॉम्प्ट है उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट, यानी कि एक ऐसा सवाल जो खुला है, ओपन एंडेड है, उसका कोई भी जवाब हो सकता है और इसका जवाब एक शब्द में ना हो, कोशिश ये करें। जैसे आप पूछ सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, और यहाँ पर बच्चा कुछ भी बोल सकता है जो उसकी समझ में आ रहा है। बच्चे को सोचने का मौका देना है। इससे हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे कार्य कर रहे होते हैं। फोर्थ जो तरीका है और फोर्थ तरह की जो प्रॉम्प्ट है उसे बोलते हैं हम WH प्रॉम्प्ट, यानी कि व्हाट क्वेश्चन, वेयर क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे आप पूछ सकते हैं ये क्या है, ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। तो इन क्वेश्चंस को जब हम पूछते हैं और बच्चा जवाब देता है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पे, रीजनिंग पे कार्य कर रहे होते हैं, और ये ऐसी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टेंसिंग प्रॉम्प्ट। डिस्टेंसिंग प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ कि आप जो कहानी पढ़ी है उस कहानी से बच्चे के जीवन में हो रहे अनुभव को जोड़िए। अब मान लीजिए आपके बच्चा किताब पढ़ रहा है, उसमें एक पार्क आता है, तो आप बच्चे से पूछिए कि आप पार्क कब गए थे, आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या किया। तो इसे डिस्टेंसिंग प्रॉम्प्ट कहते हैं। याद रखिए, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने PEER टेक्निक के बारे में बात करी है, वो लिंक मैंने दे दूंगी। आप कृपया करके विजिट करिए, बिकॉज इट्स अ अमेजिंग टेक्निक। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेरेंट्स को काउंसिल कर रही होती हूँ और खुद भी थेरेपी लेते हुए इसका इस्तेमाल करती हूँ। और ध्यान रखिए कि इस टेक्निक को कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर इसको ढंग से समझ जाएंगे और इसको फॉलो करेंगे तो ये रिजल्ट देता है। बस 10 से 15 मिनट हर रोज़ इंटरैक्टिव रीडिंग कीजिए। बच्चे को बोलने का समय दीजिए, उसके लिए आप मत बोलिए। रीज़निंग को मज़ेदार बनाइए, टेस्ट जैसा नहीं बनाइए। और याद रखिए, जितनी बातचीत उतनी बेहतर भाषा का विकास। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।